बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप बआसानी देख सकें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन की लाश कहाँ पर है और इसकी लाश कब दरियाफ़्त हुई और इसका महफूज रहना दर हकीकत क्या है। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म ढाए थे। दरअसल फ़िरौन उस वक़्त के बादशाहों का लक़ब था। जो भी बादशाह बनता इसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मोरस बिकाए की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम राम असेस रूम था। बाइबल के बयान के मुताबिक इसने बनी इसराइल से बेकार के तौर पर कई शहर तामीर करवाए थे, जिनमें से एक का नाम राम असस्त था। जदीद तहकीक के मुताबिक ये ट्यूनिस और कतर के दरमियान वाक़या था। दरियाए नील किनारे मशरकी डेल्टे में वाक़या है। राम असस यानी फ़िरौन के मरने के बाद इसका जानशीन मरन फ़तेह मुकर्रर हुआ। उसी के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत इसराइल छोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए रवाना हुए और रास्ते में जब दरियाए नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर को लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के दरिया पार करने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फ़िरौन और इसके लश्कर को बहा कर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़या को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है। मैं चंद आयात का तर्जमा बयान करना चाहूँगा। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हम बनी इसराइल को दरिया में से गुजार ले गए, फिर फ़िरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज़्यादती की गरज से इनके पीछे चले। हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो कहने लगा कि मैंने मान लिया कि खुदावंद करीम, खुदावंद हकीकी, उसके सिवा और कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी इसे रहता चुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तो तू नाफरमानी करता था और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ़ तेरी लाशों को ही बताएंगे ताकि तू आइंदा नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचा बहुत इंसान ऐसे होते हैं, हालांकि इससे पहले तो तू नाफरमानी करता था और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ़ तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू आइंदा आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचा बहुत इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक पेशेनगोई फरमाई है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना रहे। अपने आप को खुदावंद कहलाने वाला और फिर इसकी लाश को देख कर आने वाली नस्लें सबक हासिल कर सकें। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान है भी सच साबित हुआ है। और फ़िरौन का ममी नुमा जिस्म 1898 में दरियाए नील के करीब तबिस्किया के मकाम पर शाहों की वादी और ऐब ने दरियाफ़्त किया है। यहाँ से इसको काहिरा मुंतकिल किया गया। आज के मौजूदा दौर में भी ये मम्मी काहिरा के अजायब घर में सजी मौजूद है। इसके सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को कपड़ों में छुपा कर रखा गया है। मोहम्मद अहमद अदवी दावते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं कि इस मम्मी के नाक का अगला हिस्सा गायब है, जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालिबन समंदरी मछली ने इस पर मुँह मारा था। फिर इसकी लाश अल्लाह ताला के फ़ैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। जून 1975 में डॉक्टर मोरस बिकाए ने मिस्री हुक्मरानों की इजाज़त से फ़िरौन के जिस्म के उन हिस्सों का जायज़ा लिया जो इस वक्त तक ढके हुए थे। इन हिस्सों की तस्वीर उतारी गईं और एक आला शुआ मुसव्वरी के ज़रिए इनका मुतालिया किया गया। डॉक्टर मिन्यालवी इनके साथ थे। सीने के अंदरूनी हिस्सों और पेट के अंदरूनी हिस्सों का जायज़ा लिया गया। ये इस मम्मी की तारीख़ में पहली बार इस तरह का जायज़ा लिया गया था, जिससे पता चला कि फ़िरौन की लाश ज़्यादा अरसा पानी में नहीं रही थी। अगर ज़्यादा अरसा पानी में रहती तो इसकी मम्मी की हालत ख़राब हो सकती थी। इस बात की कोशिश भी की गई कि इसकी मौत पानी में डूबने से हुई, क्या कोई और वजूहात भी हैं।
चुनांचा मम्मी को मज़ीद तहकीकात के लिए पेरिस ले जाया गया। वहाँ लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबॉर्ट्री के मैनेजर ससाल्डी और डॉक्टर डेरेगन ने मुशाहिदे किए और बताया कि इसकी मौत की वजह वो शदीद चोट थी जो खोपड़ी के सामने वाले हिस्से को पहुंची, और इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में काफ़ी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताबों के बयान करदा फ़िरौन के डूब कर मरने के वाक़यात की तस्दीक करती हैं, जिनमें बताया गया है कि दरिया की मौजों ने फ़िरौन को अपनी लपेट में ले लिया था। जैसा कि नताइज से ज़ाहिर है, अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को महफूज रखने का ख़ास एहतमाम किया था, इसलिए ये लाश हज़ारों सालों से तमाम असरात से महफूज रही और इसको 19वीं सदी में दरियाफ़्त किया गया, और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों के लिए निशान इबरत बनी रहेगी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़िरौन की लाश को निशान इबरत के लिए महफूज कर लेंगे, जो कि सिर्फ़ कुरान मजीद में मौजूद है। इससे पहले कि किसी आसमानी किताब में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है। और दोस्तों, ये कुरान पाक का लारैब और सच होने का सबूत है, जिसको झुटलाना किसी के बस में नहीं है। फ़िरौन की लाश के बारे में बहुत सारी तरजीहात पेश की जाती हैं और बहुत सारी बातें की जाती हैं। हम यहाँ ये बात वाज़ा कर देना चाहते हैं कि कुरान मजीद साइंस की किताब हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर इसलिए नाज़िल की ताकि वो इसके ज़रिए लोगों का तज़किया कर सकें। और इस किताब में अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारी निशानियों का ज़िक्र किया है और इनके बयान में बज़ाहिर हर ख़मनी तौर पर बाज़ तारीख़ी और इल्मी हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया है जो इससे पहले कभी बयान नहीं हुए हैं।